नमस्कार। आप सभी का सहयोग टीम की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और इस ऑनलाइन लिंक को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने योग की स्थापना की, योग की उत्पत्ति की और आज उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाया है और आज इसी के कारण हम राष्ट्रीय दिवस मना पा रहे हैं। उन सभी गुरुओं को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी टीचर्स का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आप ही समाज का सृजन करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप ही व्यक्ति को उसके गुणों से परखते हैं और उसका विकास करते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम योग की बात कर रहे हैं। योग मतलब हमारे आंतरिक शांति का परमात्मा के परम चैतन्य शक्ति के साथ, जो हमें हमारे आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मदद करता है। अगर हम आज की परिस्थिति को देखें तो आज इस महामारी के कारण, इस कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं पूरा देश इससे परेशान है, पूरा विश्व इससे परेशान है। इसका दुष्प्रभाव हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक स्तर पर हो रहा है। आज हम देखेंगे कि सहयोग किस तरह से हमें मदद कर सकता है हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक और हमारे आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लिए। सहयोग किस तरह से हमें मदद कर सकता है हमारे अंदर के आंतरिक योग को प्राप्त करने के लिए। किस तरह से शिक्षक अपने दैनंदिन जीवन में सहयोग का उपयोग कर इसका लाभ ले सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में निरंतर आने वाले बदलाव, इंटरनेट का मायाजाल और फिंगर टिप्स पर मिलने वाली हर एक इंफॉर्मेशन, इन सभी के कारण शिक्षकों का महत्व कम होता चला जा रहा है। इन सभी के कारण शिक्षकों के प्रति हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसके कारण शिक्षक कहीं ना कहीं तनाव में आ रहे हैं, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो आज के इस आधुनिक जीवन शैली के कारण विद्यार्थियों पर होने वाले दुष्प्रभाव, जैसे कि उनके टीचर्स के प्रति दुर्व्यवहार, उसी तरह उनके कंसंट्रेशन में कमी होना, उनका फैशन की तरफ रुझान, उनका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की, इन सभी के लिए जिम्मेदार शिक्षक और शिक्षा पद्धति को ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों को अपने व्यावसायिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सरकारी नियम में आने वाले बदलाव, उसी तरह करिकुलम में आने वाले चेंजेस। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो आज शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, जिसके कारण उनको सदैव अपडेट रहना पड़ता है। इस ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उन्हें अपडेट रहना पड़ रहा है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों को शिक्षकों को फेस करना है। उसी तरह विद्यार्थियों के
डेवलपमेंट में, विद्यार्थियों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार के लिए भी शिक्षकों को ही देखना पड़ता है। अगर हम सर्वेस की बात करें तो जैसे अभी कोविड-19 के सर्वे में शिक्षकों को भाग लेना पड़ रहा है, उसी तरह इलेक्शन ड्यूटीज़ में शिक्षकों को अपने घरों से दूर जाकर उन ड्यूटीज़ को करना पड़ता है। इन सभी के कारण कहीं ना कहीं शिक्षक तनाव में आ रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए उनके पास समय ही नहीं बच रहा है। फिर अब अगर उनके छंद की बात करें, उनके आहार विहार की बात करें या फिर उनके स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो इसके पास तो उनके लिए समय ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं काल्पनिक जैसा लगने लगा है उनको। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो सृजनात्मक शक्ति है वो कम होती जा रही है और वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक नई पीढ़ी का सृजन करने वाले शिक्षक आज एक व्यावसायिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके विपरीत हमने कई ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण देखे हैं जहां पर उन शिक्षकों के विचारों को, उन शिक्षकों के पुस्तकों को, उन शिक्षकों के साहित्य को पढ़ा जाता है। उनके साहित्य, उनके विचार और उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी की रचनाओं को, इन सभी के साहित्य को आज भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया जाता है। हम आज भी जब इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, इनके साहित्य को, विचारों को पढ़ते हैं तो हम प्रोत्साहित होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। इन सब में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनके अंदर का आंतरिक शक्ति का योग, जो इनके व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होता है। आइए अब हम सहयोग की जानकारी लेते हैं। सहयोग हमारे मानव शरीर में एक रचना है, एक सूक्ष्म रचना है जिसको श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में जिसकी खोज की। श्री माता जी स्वयं मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी। श्री माता जी ने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। श्री माता जी ने मानव चेतना के विकास और मनुष्य उत्क्रांति के लिए गहन अध्ययन और गहन साधना की थी और इसी गहन अध्ययन और गहन साधना के कारण उन्होंने सहयोग की स्थापना की। श्री माता जी ने हमें बताया कि हमारे अंदर आंतरिक शक्ति विराजित है और इस शक्ति के जागृति से हम हमारे योग को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने मानव जीवन तक, मनुष्य तक पहुंचाया। श्री माता जी ने मनुष्य जीवन के प्रत्येक आयाम को सफलतापूर्वक परीक्षण करके देखा। उसमें से शिक्षा उनका विशेष आयाम था। श्री माता जी का शिक्षा पद्धति पर सिद्धांत था कि उत्तम शिक्षा दृढ़ इच्छा, तनाव मुक्त और ऊर्जापूर्ण तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है। इसका उदाहरण उन्होंने उनके द्वारा स्थापित स्कूलों के माध्यम से दिया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का स्कूल, जिसे ISPS कहा जाता है, इंटरनेशनल सहज पब्लिक स्कूल। इसी तरह राजस्थान में जयपुर का स्कूल, जयपुर पब्लिक स्कूल के नाम से यह स्कूल जाना जाता है। उसी तरह इटली में रोम का स्कूल, जिसे इंटरनेशनल कबेला स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति एवं
ज्ञान की, योग की सिखाया जाता है, योग के बारे में सिखाया जाता है। इन सभी स्कूलों के बच्चों को, विद्यार्थियों को नियमित ध्यान के द्वारा पढ़ाया जाता है और नियमित ध्यान के कारण इनके अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो संचालन होती है ऊर्जा, इस ऊर्जा से आने वाले परिवर्तन को देखा गया है। इन स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थी आज एक उत्तम स्थान पर कार्यरत हैं। उसी तरह वह एक तनाव मुक्त जीवन का आनंद ले रहे हैं। सहयोग एक जीवंत क्रिया है। चराचर में फैली हुई परमात्मा की शक्ति ने हमें अमीबा से मनुष्य जन्म दिया है। हम कह सकते हैं कि परमात्मा का मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। हमारे अंदर स्थित इस सूक्ष्म रचना को ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हमारे अंदर मुख्यतः 3 नाड़ियां होती हैं। ये जो लेफ्ट तरफ की नाड़ी है, इसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं। इड़ा नाड़ी को लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इड़ा नाड़ी हमारे भूतकाल की नाड़ी है। इसे चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इड़ा नाड़ी इच्छा शक्ति की नाड़ी है। अगर किसी कारणवश हमारी इच्छा कम होने लगती है या फिर हम बहुत ज़्यादा भूतकाल का विचार करते हैं, तो इस नाड़ी की ऊर्जा क्षीण होने लगती है, जिसके कारण हमें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लो बीपी हो सकता है। ये जो राइट तरफ की नाड़ी है, जो येलो कलर की है, इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं या फिर इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह नाड़ी भविष्य काल की नाड़ी है। यह नाड़ी हमारे कार्य शक्ति की नाड़ी है। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर का विचार करते हैं, तो इस नाड़ी की ऊर्जा क्षीण होने लगती है, जिसके कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियां हो सकती हैं। कई बार पैरालिसिस भी इस नाड़ी के कारण होता है। डायबिटीज़ भी इसी नाड़ी के खराब होने के कारण होता है। ये जो मध्य नाड़ी है, इस नाड़ी को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह नाड़ी हमारे इड़ा नाड़ी और हमारे पिंगला नाड़ी में संतुलन प्रदान करती है। यह नाड़ी हमें हमारी इच्छा शक्ति और हमारे कार्य शक्ति में संतुलन देती है। यह नाड़ी हमारे भविष्य काल और भूतकाल में संतुलन देती है और हमें वर्तमान में स्थापित करती है। स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स के गुत्थे होते हैं, उसको चक्र कहा जाता है। तो हमारे शरीर में ये 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन सभी चक्रों को मेडिकल भाषा में प्लेक्सस कहते हैं। इन्हें एनर्जी सेंटर भी कहा जाता है। आइए अब हम हमारे पहले चक्र के बारे में जानकारी लेते हैं, पहले प्लेक्सस के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा जो पहला प्लेक्सस है, इसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेल्विक प्लेक्सस भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र उत्सर्जन एवं प्रजनन के कार्य को देखता है। मूलाधार चक्र के बिगाड़ से प्रोस्टेट ग्लैंड या पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो सुबुद्धि, विवेक जागृत करता है। हमारा जो दूसरा चक्र है, इसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं या फिर इसे एओर्टिक प्लेक्सस कहा जाता है। स्वादिष्ठान चक्र स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी, लीवर, इन सभी ऑर्गन्स की देखभाल करता है। स्वादिष्ठान चक्र
के बिगाड़ के कारण या अगर इसकी ऊर्जा क्षीण होती है तो हमें डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जो लेडीज़ में गायनिक प्रॉब्लम होते हैं वो भी कभी कभी इस स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र के प्रॉब्लम से होते हैं, खराबी से होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारे अंदर रचनात्मकता, सृजनात्मकता को जागृत करते हैं, हमारे कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाते हैं। जो तीसरा चक्र है इसको हम नाभि चक्र कहते हैं। नाभि चक्र को सोलर प्लेक्सस या फिर सीलियक प्लेक्सस भी कहा जाता है। नाभि चक्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर हमें पाचन की परेशानी है या फिर एसिडिटी है या डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो इस चक्र के खराबी के कारण है। नाभि चक्र हमारे अंदर विशेष गुणों को जागृत करता है, जैसे कि समाधान, संतुष्टि, संयम, आंतरिक शांति। नाभि चक्र के इर्द गिर्द ये जो गोलाकार आकृति है इसे हम भवसागर कहते हैं। भवसागर को वॉइड भी कहा जाता है। जिन अवयवों को नाभि चक्र देखता है उन्हीं अवयवों को भवसागर दिखता है। अगर किसी कारणवश नाभि चक्र की ऊर्जा या क्षीण होने लगती है तो इसका प्रभाव भवसागर पर भी आता है। भवसागर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, और अगर हमें अपचन का प्रॉब्लम है तो वो भी कभी कभी भवसागर के खराबी के कारण होता है। भवसागर हमारे अंदर गुरु तत्व को जागृत करता है। हमारे अंदर योग्य अयोग्य की पहचान भवसागर के माध्यम से ही होती है। चौथा जो चक्र है इसको हम हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र को कार्डियक प्लेक्सस भी कहा जाता है। हृदय चक्र हमारे लंग्स और हार्ट की देखभाल करता है। अगर हमें लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा है या श्वास लेने में प्रॉब्लम है तो यह इस चक्र की ऊर्जा के क्षीण होने के कारण होता है। जब हृदय चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास देता है, हमारे अंदर निर्भयता प्रदान करता है। जो पांचवा चक्र है इसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र को सर्वाइकल प्लेक्सस भी कहा जाता है। यह हमारे नाक, कान, गले इन सभी ऑर्गन्स की देखभाल करता है, इन सभी अवयवों की देखभाल करता है। अगर हमें नाक, कान या गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इस विशुद्धि चक्र के खराब होने के कारण होती है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर स्पॉन्डिलाइसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी इस विशुद्धि चक्र के खराब होने के कारण होता है। जब विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर सामूहिकता की शक्ति लाता है। विशुद्धि चक्र हमारे वाणी को मधुर बनाता है। जो छठे नंबर का चक्र है इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र को ऑप्टिक चेज़्मा भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र हमारे आंखों की देखभाल करता है। तो अगर हमें आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कभी कभी अंधापन हो जाता है तो वो भी इस आज्ञा चक्र के खराबी के कारण होता है। इंसोमेनिया की जो प्रॉब्लम है वो भी इस आज्ञा चक्र के खराबी के कारण होती है। कभी कभी बच्चों को बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस आज्ञा चक्र की खराबी के कारण होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद हमें क्षमा की शक्ति देता है। सातवां जो चक्र है इसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं। इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। इस चक्र को लिम्बिक एरिया भी कहा जाता है। यह चक्र इन सभी चक्रों का इंटीग्रेशन करता है, मतलब इन सभी चक्रों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे की तरफ ये जो त्रिकोणाकार अस्थि है इसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। इस अस्थि के अंदर कुंडलिनी शक्ति है। यह सुप्तावस्था में इस त्रिकोणाकार अस्थि के अंदर विराजित है। इस त्रिकोणाकार अस्थि को हम सैक्रम बोन भी कहते हैं या फिर इसे मूलाधार भी कहा जाता है। जब ध्यान के द्वारा यह शक्ति जागृत होती है तब यह सभी चक्रों को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण इन सभी चक्रों के अवयवों को भी ऊर्जा मिलती है। और अगर किसी कारणवश इन अवयवों के
में कोई दोष आ जाते हैं तो यह शक्ति ध्यान के द्वारा इन अवयवों के दोषों को दूर कर देती है। ध्यान के द्वारा इन चक्रों में जो भी गुण है, जो भी प्रस्थापित गुण है, वो गुण हमारे अंदर प्रतिबिंबित होने लगते हैं, हमारे स्वभाव में दिखने लगते हैं। सहयोग श्रीमती ने एक बहुत सरल पद्धति सिखाई है ध्यान की, जहां हम हमारे आत्म साक्षात्कार को, हमारी कुंडलिनी के जागृति को, हमारे अंदर के आंतरिक शांति के जागृति को प्राप्त कर सकते हैं सहजता से। और यह स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप, यह स्वचालित होता है। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा जब यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब यह तालु भाग से होती हुई ब्रह्मरंध्र को पार करती हुई परमात्मा के परम चैतन्य शक्ति के साथ एक रूप हो जाती है। और इसी को हम योग कहते हैं, इसी को सहयोग कहा गया है। सहजता से पाने वाला योग, हमारे अंदर जन्मी हुई शक्ति का योग। इस शक्ति का परमात्मा से जुड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव हम हमारे हाथों पर और तालू पर चैतन्य के माध्यम से ले सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह हम प्रत्यक्ष अनुभव करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सहयोग पूरी तरह से मेडिकल साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है, ह्यूमन एनाटॉमी के सिद्धांतों पर आधारित है। मुंबई में वाशी में सहयोगा हेल्थ रिसर्च सेंटर है, जहां पर सहयोग ध्यान पद्धति द्वारा उपचार किया जाता है। आज हम आप सबसे इस योगा दिवस के उपलक्ष्य में विनंती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपा कर आप इस अनुभव को जरूर प्राप्त करें, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। गुरु सदैव अपने शिक्षकों के बारे में सोचते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। शिष्यात इच्छेत पराजयम, इस संस्कृत का उदाहरण या फिर इसका हम अर्थ ये ले सकते हैं कि गुरु सदैव अपने शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों के प्रगति के बारे में सोचते हैं। गुरु सदैव यह चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी हमेशा उनसे ज़्यादा प्रगति करें, उनसे ज़्यादा उत्थान प्राप्त करें, उनसे ज़्यादा उनका विकास हो। आज के इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षक आपके इस आत्म साक्षात्कार को, आपके इस ऊर्जा शक्ति के जागृति को अनुभव करें और आपके अध्यापन के द्वारा आप आपके विद्यार्थियों को इसे प्रदान कर सकें, ताकि आप जैसे गुणवान आपके विद्यार्थी भी बन सकें। आइए अब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। यहाँ पर श्री माता जी की फोटो हमने रखी है। श्री माता जी ने ही हमें सिखाया है कि सहयोग के माध्यम से हम अपने योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी हमें हमारे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की कृपा कर हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमें इस चैतन्य का अनुभव होने दीजिए। अभी हम आंखें खोल के सभी क्रियाओं को देख लेंगे। उससे पहले हम आपसे विनती करते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हैं या ज़मीन पर बैठे हैं, तो आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे साइड में निकाल दीजिए। अगर आपने शूज़ पहने हैं तो उन्हें भी अलग कर दीजिए। चप्पलें हैं तो उन्हें भी अलग रख दीजिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए। चेयर पे, ज़मीन पर, आप जहाँ भी हैं आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि इस अनुभूति को आप रिलैक्स होके ही पा सकते हैं, सहजता से ही पा सकते हैं।
सर्वप्रथम हम सभी क्रियाओं को आंखें खोलकर देख लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे आंखें बंद कर कर अनुभव करेंगे। जैसे कि इस मानव आकृति में दिखाया गया है, दोनों हाथ खुले हैं। हमें भी हमारे दोनों हाथों को इस तरह से खोल कर रखना है। हम हमारी सारी क्रियाओं को अपने राइट हैंड से करेंगे और लेफ्ट हैंड को इस मानव आकृति की तरह खोल कर रखेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखेंगे और यहाँ पर कुछ प्रार्थना करेंगे। फिर इसी राइट हैंड को हम अपने कपाल पर रखेंगे, सिर को थोड़ा सा झुकाएंगे और यहाँ कुछ प्रार्थना करके देखेंगे। फिर इसी राइट हैंड को हम हाथ को इस तरह से खोलकर अपने तालू पर रखेंगे। हाथों का दबाव देते हुए तालू को घड़ी की दिशा में हाथों का दबाव देते हुए तालू को घड़ी की दिशा में हम 7 बार का तालू की चमड़ी को घड़ी की दिशा में हम 7 बार घुमा लेंगे और यहाँ होने वाले इस अनुभव को हम देखेंगे। आप सबसे विनती है कि अब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने इस ध्यान को चालू करते हैं। धीरे धीरे श्री माता जी की फोटो को देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों हाथों को हम खोलकर अपने गोदी में रखेंगे। हमारा लक्ष्य हमारे श्वास के ऊपर हमें रखना है। हम धीरे से अपने श्वास को अंदर लेते हैं, 2 सेकंड के लिए रुकेंगे और इसे बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को हम 5 से 6 बार करेंगे और अपने अंदर अपने लक्ष्य को, अपने अटेंशन को लेकर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे विचार थम रहे हैं कि नहीं। श्वास को अंदर लेना है, 2 सेकंड के लिए रुकना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर से श्वास को अंदर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। हम फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास को अंदर लेंगे, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका अटेंशन, आपका चित्त, आपका लक्ष्य आपके अंदर आने लगा है। फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे एक बार और। श्वास को अंदर लेते हैं, 2 सेकंड के लिए रुकते हैं और धीरे धीरे इसे बाहर छोड़ेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने गोद में ही रहने देंगे और राइट हैंड को अपने हृदय पर रखते हैं। हृदय पर, जहाँ पर आत्मा का स्थान है, हम प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने राइट हैंड को अपने कपाल पर रखते हैं, जहाँ हम कुमकुम लगाते हैं। थोड़ा सा हाथ का दबाव देते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया। मैंने हृदय से सबको क्षमा किया। मैंने हृदय से सबको क्षमा किया। अपने इस राइट हैंड को अपने तालू पर रखेंगे। सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे और घड़ी की दिशा में 7 बार तालू की चमड़ी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। और यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को अपने तालू के ऊपर रखते हैं, आधांतरी 2 इंच ऊपर, और देखते हैं हमारे तालू से कुछ बह रहा है क्या। बहुत सूक्ष्म है। थोड़ा सा हाथ को ऊपर नीचे करके देखते हैं, थोड़ा सा हाथ को आगे पीछे करके देखते हैं। बहुत धीरे धीरे इसे करना है। आपको आपके तालू से कुछ बहता हुआ सा महसूस हो रहा होगा। धीरे से अपने राइट हैंड को गोद में लेते हैं और इसी क्रिया को हम हमारे लेफ्ट हैंड से दोहरा सकते हैं। हाथ को तालू के ऊपर, हाथ का दबाव देना है तालू के ऊपर, और धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को आधांतरी 2 इंच ऊपर, तालू के 2 इंच ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पर महसूस करना है कि हमारे तालू से कुछ बह रहा है क्या। बहुत सूक्ष्म क्रिया है ये। आपको आपके हाथों पर अनुभव हो रहा होगा। धीरे से अपने दोनों हाथों को हम गोद में लेकर आते हैं। अपने पूरे अटेंशन को
अपने तालू पर रखने की कोशिश करते हैं और दोनों हाथों पर रखते हैं और थोड़ी देर संगीत के माध्यम से ध्यान करके देखते हैं। अगर किसी भी तरह के कोई विचार आ रहे हैं तो मन ही मन कहना है कि हम इन विचारों को क्षमा करते हैं और कोशिश करना है अपने दोनों हाथों पर और अपने तालू पर लक्ष्य देने की। फिर से हम चाहें तो अपने राइट हैंड को अपने तालू के ऊपर रख सकते हैं आधांतरी और देखते हैं कि हमारे तालू से हमें क्या अनुभव हो रहा है। तालू के ऊपर रखना है आधांतरी 2 इंच ऊपर। अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं। कुछ अनुभूति हमारे हाथों पर जरूर महसूस हो रही होंगी। बहुत सूक्ष्म अनुभूति है ये। अपने राइट हैंड को गोद में लेकर आते हैं। फिर से हमारे अटेंशन को हमारे तालू पर और हमारे दोनों हाथों पर रखते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को वंदन करते हैं। आप सबको कैसा फील हुआ? आपको ज़रूर ही जब हमने अपने हाथों को अपने तालू पर रखा होगा तो ठंडा या गर्म ऐसा महसूस हुआ होगा। यही हमारे आंतरिक योग का प्रत्यक्ष अनुभव है।
हो सकता है आपको आपके हाथों पर या उंगलियों पे टिप्स पर ठंडा या गर्म ऐसा महसूस हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आपको चींटी चलने जैसा, झुनझुनाहट जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप से कुछ हमारे टिप्स पर महसूस हुआ हो। जब हम नियमित ध्यान करेंगे तो नियमित ध्यान के द्वारा हमारे अंदर की ये ऊर्जा शक्ति, जो स्वचालित ऊर्जा शक्ति है, यह प्रवाहित होने लगेगी और हमारे सभी शारीरिक विकारों को धीरे धीरे दूर करती है। उसी तरह यह हमारे मानसिक परिस्थिति को भी सुधारती है और हमारे आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करने में हमें मदद करती है। आपको आपका थोड़ा सा समय, मतलब सुबह 10 बजे 10 मिनट और शाम को 10 मिनट, ये समय आप आपके लिए दे सकते हैं। आपको यह समय आपके ध्यान के लिए देना है। जैसा क्रिया हमने अभी की, इसी तरह आपको करके देखनी है और आपको अनुभव होगा कि आप के जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, यह धीरे धीरे बढ़ने लगा है, यह धीरे धीरे ठंडा होता चला जा रहा है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम की जो ये यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के जो फॉलोअप्स रहेंगे, आगे जो हम इन चक्रों के बारे में और नाड़ियों के बारे में और जानकारी आपको देंगे, वो आपको मिल सके। आपके कुछ अनुभव हो या आपके कुछ प्रश्न हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। हम आप सभी को फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकालकर इस लिंक को ज्वाइन किया, हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।